रील में गुंडे देखे सैम खरी। तुम्हें क्या लगा भाई, इस बार भी छपरी वाला गाना लगाऊंगा? तुमने शायद टाइटल में ध्यान से देखा नहीं, इसमें लिखा है डेंजरस एंड छपरी ड्राइवर्स। हम पहले वाले हैं डेंजरस, क्योंकि हमारे पास है स्कॉर्पियो, वो भी काले रंग की। मेरे आगे जब भी ये काले रंग की स्कॉर्पियो कार चल रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर या तो गैंगस्टर जा रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं, मतलब अच्छे लोग तो नहीं जा रहे होंगे, बदमाश टाइप जा रहे होंगे। अरे यार, लोग तो सही में सीरियस हो गए हैं। उन्होंने मेंटेलिटी बना ली है कि जिसके पास काली स्कॉर्पियो है उसके अंदर गुंडे बदमाश ही बैठे होंगे। ऐसा थोड़ी है भाई, शरीफ लोग भी चलते हैं काली स्कॉर्पियो से। हाँ माना सब शरीफ नहीं होते, काली स्कॉर्पियो वाले उल्टी सीधी हरकतें थोड़ी बहुत करते हैं। औकात में रहा करो, तो बता दो तुमको औकात हम अभी। अरे सर सॉरी, आपको नहीं बोल रहा, मैं तो सड़क पर चल रहे हूँ छपरियों को बोल रहा जो गुंडा बनने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन मजाक से हटके भाई, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसलिए ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बेची जा रही है और वहाँ पर इसका अच्छा खासा नाम है। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर मोंटाना की महिंद्रा डीलरशिप का एक एड देखा, जिसमें वहाँ के एक सेल्समैन इस गाड़ी का प्रॉपर ओवरव्यू देते हैं। अब इस एड में जब मैं पहली झलक स्कॉर्पियो को देखता हूँ तो एक सेकंड के लिए लगता है कि कितनी जबरदस्त और बेहतरीन गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल याद आता है, अरे ये तो मेरे पास भी बाहर खड़ी हुई है। तो फर्क समझ रहे हो आप? गाड़ी दोनों एक ही है, ओवरऑल सब कुछ सेम है, फर्क है तो सिर्फ मेंटेलिटी की। यहाँ पर जो हमने इसकी इमेज बनाकर रखी हुई है, जो काफी हद तक रियल भी है, बदमाशी वाली, इस वजह से काफी लोगों को ये गाड़ियां पसंद नहीं आती हैं। लेकिन वहीं दूसरे देशों में इसकी प्रेजेंस अलग ही लगती है। खैर, यहाँ पर सेल्समैन भाई ने ये भी बोला कि आप सिर्फ इस गाड़ी को नहीं ड्राइव करते हो बल्कि रोड पर डोमिनेट भी करते हो। मतलब समझ रहे हो इसका? आपके पास एक बड़ी और एग्रेसिव डिजाइन वाली गाड़ी है, आप इसके पावर वगैरह का सही यूज करते हुए, स्किल दिखाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस में रोड पर ड्राइव कर रहे हो, मतलब डोमिनेट कर रहे हो। और यही चीजें तो इंडिया में भी बोली जाती हैं, बस थोड़े बहुत शब्द अलग होते हैं। मारुति के तो ऊपर तक चढ़ जाएगी स्कॉर्पियो मेरे काले रंग की बिल्लो। बाकी भाई, आप इस गाड़ी के इमेज का अंदाजा इससे भी लगा सकते हो कि महिंद्रा कंपनी के ओनर मिस्टर आनंद महिंद्रा जी खुद स्कॉर्पियो एन से चलते हैं। जलवा है हमारा सर, वो गाड़ी चलते चलते पहिए बाहर फेंक दे रही है, लोगों का नुकसान हो जा रहा है, जान खतरे में पड़ जा रही है। क्या बताया इंजीनियर ने, कब तक सही हो जाएगी ये बीमारी? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलिए कोई बात नहीं भाई, हमारे देश की कंपनी, हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बाकी जैसा कि मैंने बताया भाई, बदमाशी सिर्फ काली स्कॉर्पियो वाले ही नहीं कर रहे हैं, सफेद वाले भी करते हैं। ये वाला वीडियो देखो जो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया था। डैश कैम कर शांति से एक रोड पर धीरे धीरे चल रही है, तभी सामने की तरफ से ये व्हाइट कलर वाली स्कॉर्पियो काफी तेजी से रिवर्स होते हुए आती है और इसका ड्राइवर सीधा आकर डैश कैम कार को हिट कर देते हैं। हिट करने के तुरंत बाद ही ये काफी तेजी में गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और एकदम से सड़क पर नचाते हुए सीधा लेकर चले जाते हैं। अब भाई ने यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया है वो तो स्कॉर्पियो ड्राइवर ही बता पाएंगे, मुझे नहीं पता भाई, मुझसे उम्मीद मत रखो। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी। खैर जो भी हो, यहाँ पर भाई का नुकसान कर दिया इन्होंने और इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ उत्पात मचाने के लिए ऐसी चीजें की गई हैं। क्योंकि भाई कई बार लोग डिस्ट्रैक्शन में भी रिवर्स करते हुए गाड़ियां ठोक देते हैं, लेकिन जिस तरह से ये ड्राइव कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने तेजी से रिवर्स किया है और फिर उतने ही दुगनी तेजी से गाड़ी को नचाते हुए लेकर चले गए हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि ये उत्पात ही मचा रहे थे। और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा साइड भाई ऐसी चीजें नॉर्मल है, यहाँ पर लोग इन गाड़ियों को सही से चला ही नहीं सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकती है, बाहर के कंट्रीज में भी बेची जाती है और कहीं ना कहीं ये गाड़ी वहाँ के लोगों को भी बदमाश बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये वाला वीडियो देखो जो साउथ अमेरिका के चिली से सामने आया था। यहाँ पर रात के समय डैश कैम वाली कार किसी सुनसान एरिया से होते हुए जा रही होती है, तभी पीछे से व्हाइट कलर की एक स्कॉर्पियो, व्हाइट कलर की, समझ रहे हो ना, इसे ओवरटेक करती है। उसमें कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग बैठे होते हैं या लुटेरे टाइप के लोग बैठे होते हैं। स्कॉर्पियो डैश कैम कार का रास्ता रोकती है, गाड़ी रोकते ही इसके अंदर से कुछ खूंखार लोग उतरते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये लोग एकदम से उतरकर डैश कैम कार के पास आते हैं और हमला कर देते हैं। इनके हाथ में कुछ वेपन्स वगैरह होते हैं जिससे ये डैश कैम कार को हिट करने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर यहाँ पर जल्दबाजी में गाड़ी को रिवर्स करते हैं, ये लोग तब भी पीछा नहीं छोड़ते, तो ये किसी तरह गाड़ी को भगाते हुए स्कॉर्पियो के लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं। तो देख रहे हो कैसे स्कॉर्पियो से इंटरनेशनल बदमाशी चल रही है। जलवा है हमारा। बाकी सारे बड़े से बड़े बदमाश एक तरफ और एनसीआर के एक तरफ, ये भाई लोग अकेले ही कमान संभाले पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है इनको किसी ने जिम्मेदारी दे दी है कि तुम्हारे पास अगर स्कॉर्पियो या थार है तो उससे बदमाशी करनी ही करनी है, वरना मत चलो भाई इससे।
ये वाला वीडियो कुछ महीने पहले अपने ही एक व्यूअर ने रिकॉर्ड किया था, जब ये रात के समय अपने ऑफिस से गुरुग्राम सेक्टर 86 से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे। सामने की तरफ एक काली स्कॉर्पियो चल रही है, जिसके ऊपर यानी रूफ पर कुछ लोग निकल कर बैठ रहे हैं। इनमें एक पैसेंजर जो है वो विंडो से निकलकर रूफ पर आता है और एक सनरूफ से निकलने की कोशिश करता है। मतलब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ नहीं पता। मुझे बवासीर है। ये भाई साहब तो गाड़ी के छत पर बैठकर एकदम से डांस ही करने लगे हैं। अरे भाई पता है तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, दबदबा है तुम्हारा रोड पे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये गाड़ी खरीद कर डांस करने लगोगे। खैर भाई ने बताया कि मैंने ये वीडियो घर आकर एक्स पर डाल दी थी, जिसके बाद ये थोड़ा सा वायरल हो गया, गुरुग्राम पुलिस के नजरों में आ गया और देखते ही देखते भाई लोगों को गाड़ी के साथ उठा लिया गया। गाड़ी के सामने सबको मुर्गा बनाकर बैठाया गया है और सबने अपने कान पकड़े हुए हैं। बस हवा निकल गई। अरे सर कुछ तो इज्जत रख लेते, इतने मेहनत से बदमाशी का स्टेटस मेंटेन होता है और आप लोग 2 मिनट में सब खत्म कर देते हो। और आजकल तो इन सब मामलों में हरियाणा पुलिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रही है। ये वाला इंसिडेंट देखो जो कल ही हरियाणा के गुड़गांव से सामने आया था। यहाँ पर भी काली स्कॉर्पियो में 2 यंग एज के लड़के जो शायद स्कॉर्पियो में बैठने के बाद या फिर काली स्कॉर्पियो में बैठने के बाद खुद को कुछ अलग ही समझ रहे होते हैं। इन्होंने गुस्से में आकर डंडों से एक MG विंडसर को डैमेज कर दिया, इसके शीशे वगैरह तोड़ दिए और विंडसर के ड्राइवर को भी इसमें चोटें आ गई। अब ये सारी चीजें तब स्टार्ट हुई जब विंडसर के ड्राइवर राजीव चौक की तरफ जा रहे थे। इन्होंने बताया कि हमारे पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ रही थी, जिसको काफी ज्यादा जिग जैग करते हुए चलाया जा रहा था। और ये जिग जैग वाली ड्राइविंग जो है वो आपने देखा होगा स्कॉर्पियो और थार के ड्राइवर्स के बीच कॉमन है, खासकर NCR वाले एरिया में। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसमें गाड़ियों को उल्टे सीधे तरीके से एकदम लहराते हुए चलाया जा रहा होता है। बिल्कुल वैसी चीजें यहाँ पर भी हुई और इनको विंडसर के ड्राइवर टाइमली साइड नहीं दे पाए, जिसके बाद ये भाई साहब लोगों का ईगो हर्ट हो गया, भड़क गए। कैसे कोई हमसे छोटे गाड़ी का ड्राइवर इतनी हिम्मत कर सकता है कि हमको आगे नहीं निकलने दे रहा। यही सब चीजें अंदर भड़क गई। ये विंडसर को रुकवाते हैं और सीधा हमला कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया, इधर आओ। ये क्या कर रहे हैं इसने, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरी गाड़ी को क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं तुमने, मेरा मुंह तोड़ दिया। भाई साहब इसको रोको, आगे पकड़ो, इनको गुंडे हैं, इनको पकड़ो जल्दी। दिस इज हाइट ऑफ रोड रेज। मैं राजीव चौक पे आ रहा था, मैंने एक गाड़ी जिगजैग करके स्कॉर्पियो जा रही थी, उसको साइड नहीं दी। उसने मेरी पहले गाड़ी है देखिए पीछे से तोड़ी डंडा मार के, उसके बाद पूरा मोटी लट और मैं अंदर बैठा था और गाड़ी मेरी सारा शीशा तोड़ दी। मेरे पूरे चेहरे पे मेरे निशान लग गए हैं। HR 98 गाड़ी का नंबर है। गाड़ी की डिटेल मैं पूरी अभी दूंगा आपको। We have to take some action against these goons. विंडसर के ड्राइवर की आवाज को सुनकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा डरे और सहमे लग रहे हैं। ये आसपास लोगों से हेल्प भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने सारी चीजें खुद ही वीडियो बनाकर बताई भी। खैर यहाँ पर हो सकता है कि विंडसर में डैश कैम ना लगा हो, जिस वजह से शुरू से सारी चीजें रिकॉर्ड ना हो पाई हो। इसलिए आपको कहा जाता है कि गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स का लगा होना बहुत जरूरी है। खैर ये रोड रेज का इंसिडेंट जो है वो कुछ ही घंटों में काफी ज्यादा वायरल हो गया और गुड़गांव पुलिस भी इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए मात्र कुछ ही घंटों के अंदर गाड़ी को सीज कर देती है और इन दोनों ही लड़कों को अरेस्ट भी कर लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको अपने ही स्कॉर्पियो के आगे जमीन पर बैठाया गया है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और सोचो कि इन्होंने क्या वाकई में कुछ ऐसा किया है जिससे इनकी इज्जत बढ़ने वाली है या फिर भौकाल बढ़ने वाला है। जिस तरह से इनको जमीन पर बैठाकर वीडियो बनाया गया है, मुझे तो नहीं लगता कि इनकी इज्जत कहीं से भी बढ़ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोग, खासकर यंग एज के लड़के, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा उनका ईगो क्या हर्ट हो जाता है किसी वजह से, वो सामने वाले को एकदम से तहस नहस करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, पब्लिक रोड्स सबके लिए होती हैं। जितना हक इन रोड्स पर बड़े महंगे या फिर करोड़ों के गाड़ी से चलने वाले लोगों का होता है, उतना ही हक एक ऑल्टो के ड्राइवर का भी होता है। तो आप कभी भी ये जताने की कोशिश मत करो कि आपके पास बड़ी गाड़ी है या फिर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो आप रोड्स पर दूसरों को ऐसे परेशान करते हुए चलोगे। और अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है तो आप फिर इस तरह के चीजों के लिए भी तैयार रहना। बाकी भाई यहाँ पर गुड़गांव पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर केस पर एक्शन लेते हुए काफी अच्छा काम किया है। ऐसे ही रोड रेजेस पर अगर तुरंत एक्शन लिया जाए, खासकर तब जब सारी चीजें पहले से प्रूव हो, मतलब बाकायदा डैश कैम फुटेज हो, तो शायद लोगों के अंदर डर बैठेगा। बाकी भाई आज के वीडियो में इतना ही है। लास्ट में थोड़ी चीजें सीरियस हो गई तो मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसके और भी पार्ट्स जल्दी आए।